वैसे आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि जो बड़े स्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जैसे हमारे जॉन सीना, वो जो चीज़ कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वही होती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जॉन सीना ने इसके ऊपर कुछ बहुत ही डिफरेंट बात बोली है। रोमन रेंस को फर्क नहीं पड़ता डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर अप से, विंस मैकमैन से भी नहीं, उखाड़ लो भाई जो उखाड़ना है। और गाइज कीथ ली ने एक बहुत ही शॉकिंग रीजन रिवील किया कि आखिर क्यों इतने टाइम तक जो वो बात नहीं कह रहे थे कि मुझे कुछ बतानी है, एंड जब वो आप जानेंगे तो डेफिनेटली आप लोग सरप्राइज एंड शॉक में रह जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के साथ आप लोग लास्ट तक चिपके रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Russell Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग कीथ ली के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कीथ ली बहुत टाइम से कह रहे थे कि मुझे अपनी कोई स्टोरी बतानी है, मुझे इतना टाइम दो, मुझे उतना टाइम दो। फिर उन्होंने अभी से 1-2 हफ्ते पहले कहा था कि मुझे 1-2 हफ्ते का और टाइम चाहिए और मैं खुद से ही आकर सारी बातें तुम्हारे सामने रिवील कर दूंगा। तो गाइस ट्विटर के ऊपर उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली हुई थी, उसको जो है रीट्वीट मतलब कोट किया, और उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर कीथ ली ये बताते हैं कि सबसे पहले जब साल की शुरुआत हुई तो उनको कोविड हो गया था। बहुत सारे लोगों ने ब्लेम किया उनकी फियांसे मिया यिम, आपको पता है कि उनकी वजह से उनको कोविड हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मुझे कोविड हुआ था, उसके बाद मिया यिम को कोविड हुआ। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मिया यिम चाहती तो वो अलग रह सकती थी मेरे से, लेकिन वो मेरी केयर करना चाहती थी, इस वजह से उनको भी कोविड हो गया और उनकी फिर रॉयल रंबल की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी रह गई। और उसके बाद यहाँ पर कीथ ली ने एक शॉकिंग बात बताई कि उनके ब्लड में इन्फ्लेमेशन निकलती है, और उसके बाद पता चला कि ये रिलेटेड थी उनके दिल से, यानी हार्ट डिसीज से। और फिर उनको ये कहा गया कि भाई तुम्हारी जो भी एक्टिविटी है, तुम जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर फिजिकली जो भी तुम्हारे सारे काम रहते हैं, वो तुम बंद कर दो सिवाय सिर्फ चलने के, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि तुम एक दिन उठो और एकदम से तुम इस दुनिया से, मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस थी ये कीथ ली के साथ जो प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि मैं डेथ के अगेंस्ट फाइट करके आया हूँ, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि कैसे उनके एमआरआईज वगैरह हुए। ये भी उन्होंने कहा कि भाई जो एमआरआई की मशीन्स होती हैं वो भी इतनी छोटी थी कि मैं उसमें भी फिट नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिक्कतें हुई कीथ ली के साथ, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ रहे, उन्होंने अपनी हेल्थ के ऊपर अच्छे से काम किया, और फाइनली आज आप देख सकते हो कि जो कीथ ली हैं वो आपको रिंग के अंदर कम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई अब ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फाइनली अब हमको पता है कीथ ली फिर से हेल्दी एंड फिट हो चुके हैं। लेकिन वो टाइम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड रहा होगा कीथ ली के लिए, क्योंकि ये सारी बातें उस टाइम पर हमारे दिमाग में चल रही थी कि कीथ ली की डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कोई प्रॉब्लम है। जैसे आपको पता है अभी ये जो सुपरस्टार्स रिलीज हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कीथ ली की कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट थी, और ये सारी जो बातें वो कीथ ली ने खुलकर बता दी हैं। तो हमको मानना पड़ेगा भाई, एक तगड़े फाइटर ना सिर्फ रिंग के अंदर है कीथ ली, बल्कि एक्चुअल में वो इस तगड़ी चीज़ से भी फाइट करके आ चुके हैं। वैसे इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और गोल्डबर्ग की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतनी है, उनको एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो है अपना नाम बड़ा करना है, जो उनकी हार होने की वजह से उनका रिकॉर्ड खराब हो गया था। तो यहाँ पर गोल्डबर्ग ने लेस्ली के बारे में ये कहा, जैसे मैंने आपको कहा नहीं था कि उन्होंने लेस्ली की तारीफें तो जरूर की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बॉबी लेस्ली वो चीज़ करने में अनसक्सेसफुल है, और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो चैंपियनशिप है वो मैं जीतूँ और मैं एक्चुअल में करके दिखाऊँ लेस्ली को कि कैसे एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बात बोल के बहुत सारे जो गोल्डबर्ग के हेटर्स हैं डेफिनेटली उनके तो कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि गोल्डबर्ग आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं उनको पिच करते हैं, एक्चुअल में उनको जैसी बुकिंग चाहिए होती है वैसी बुकिंग उनको मिलती है, और अगर वो अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरियस लेने वाली ज़रूर है, और क्या पता गोल्डबर्ग समर स्लैम के अंदर आपको चैंपियन भी देखने को मिल जाए। तो ये कहना था भाई गोल्डबर्ग का। डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते हैं वो लेस्ली की, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहां पर गोल्डबर्ग को एक लेसन सिखाने की जरूरत है लेस्ली को, ऐसा मानना है गोल्डबर्ग का। तो क्या आपके हिसाब से गोल्डबर्ग जीत रहे हैं चैंपियनशिप? प्रेडिक्शन आप लोग कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ड्रू मैकिंटायर ने जिंदर महल के टाइटल रेन के बारे में एक बात बोली, और उसको उन्होंने अपने टाइटल रेन से कंपेयर किया। अब आपको पता नहीं है, जिंदर महल ने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि मैंने ही ड्रू मैकिंटायर को रास्ता दिखाया था, क्योंकि सबसे पहले मैं फायर हुआ कंपनी से, वो भी फायर हुआ था, उसके बाद वापस आया, मैंने मेहनत करी, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना, मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने मेरे जो पाथ है उसको फॉलो किया। इवन ड्रू मैकिंटायर ने इस बात को अग्री भी किया कि उन्होंने जिंदर महल से इंस्पिरेशन जरूर ली थी कि ये बंदा कर सकता है, हम दोनों साथ थे तो मैं भी कर सकता हूं। और ड्रू मैकिंटायर ने आज जो इसके बारे में एक नई बात बोली, उन्होंने कहा देखो
क्यों जिंदर महाल के जो टाइटल रेन है उसको अप्रिशिएट फैंस ने इतना नहीं किया जितना मेरे किया, वो इसलिए था क्योंकि जिंदर महाल के चैंपियन बनने को लेकर जो WWE ने बिल्ड बनाया था ना, वो थोड़े से उसमें कमी रह गई और फैंस के लिए आउट ऑफ नोवेयर आया जिंदर महाल को WWE चैंपियन देखना, और उस चीज को फैंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हालांकि जिंदर महाल ने उस टाइम पर जितना उसको आता था, जितनी उसकी एबिलिटी थी, जितनी उसकी स्किल्स थी, उसने वो पूरे काम करके दिए। इवन ड्रू मैकिंटायर उस टाइम पर अपने आप को रख के देखते हैं तो वो ये कह रहे थे कि शायद मैं भी नहीं कर पाता वैसा जैसा जिंदर महाल कर पाया, लेकिन क्योंकि ये चीज आउट ऑफ नोवेयर हुई, मेरे केस में धीरे धीरे सारी चीजें बिल्ड हुई थी, मैं उस तरफ लीड करा, इसलिए मेरा जो टाइटल रेन है उसको ज्यादा अप्रिशिएट करा था जिंदर महाल के टाइटल रेन से। तो यहाँ पर तो भाई अपने दोस्त की पूरी तरफदारी कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी है। हालांकि अगर मैं कंपेयर करूं जिंदर महाल और ड्रू मैकिंटायर एज अ रेसलर, तो मेरी नज़र में ड्रू मैकिंटायर ऊपर जरूर हैं, बट अगर खुद ड्रू मैकिंटायर ऐसी बात बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर सच्चाई जरूर होगी। मेरे ख्याल से एक मौका फिर से जिंदर महाल को और देना चाहिए, मतलब देखते हैं इस बार वो क्या कर पाते हैं। अभी तो फिलहाल इनकी फ्यूड चल रही है, पंजाबी प्रिजन मैच के काफी रूमर्स आ रहे हैं क्योंकि बार बार जिंदर महाल पंजाबी प्रिजन कह रहे हैं। लेट्स सी इनकी फ्यूड के अंदर क्या होता है और समर स्लैम के अंदर ये दोनों सुपरस्टार क्या कमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग गेबल स्टीफसन के बारे में। ये नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा अगर आप लोग टोक्यो ओलंपिक्स को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि 125 वेट कैटेगरी के अंदर रेसलिंग के अंदर इन्होंने जो है यूएसए के लिए जीता है गोल्ड मेडल। और गाइस अब ये चाहते हैं WWE कंपनी के अंदर अपने कदम रखना, और ये चाहते हैं अपना कदम WWE के अंदर रखना, तो डेफिनेटली WWE ऐसे बंदे को साइन करने में तो इंटरेस्टेड जरूर होगी जिसके पास पहले से ही पॉपुलैरिटी है। इवन गाइस जो ये गेबल हैं ये समर स्लैम के इवेंट को भी अटेंड करने आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये रोमन रेंस और जॉन सीना की मैच के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और ये रोमन रेंस को रूट कर रहे हैं कि जॉन सीना एक्नॉलेज करेगा रोमन रेंस को समर स्लैम के अंदर। तो ये कुछ चल रहा है यहाँ पर। अगर आपको बहुत जल्दी टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट WWE के अंदर देखने को मिल जाए तो उसमें कुछ हैरानी नहीं होगी। इवन उन्होंने खुद से ये भी कहा है कि अगर ये WWE कंपनी के अंदर आ रहे हैं तो ये पॉल हेमन गाय जरूर बनना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ बिल्कुल अभी होने वाली है कि अभी की अभी आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली जैसा आपको पता नहीं कर्ट एंगल भी हमारे पास हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो भाई ऐसा ही कुछ आपको गेबल स्टीफसन के साथ भी देखने को मिल सकता है और काफ़ी ह्यूज थिंग होगी ये WWE के अंदर। मतलब ऐसे सोचो कि यूएसए के अंदर एक इतनी बड़ी डील होगी कि उनका बंदा गोल्ड जीता हुआ WWE के अंदर आ रहा है, WWE को भी इससे तगड़ा फायदा हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, ये कुछ शुरुआती बातें जो कि गेबल स्टीफसन के अराउंड चल रही हैं। वैसे यूएफसी में जाने को लेकर भी बातें कर रहे हैं, बट चांस ज़्यादा WWE में आने का है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जॉन सीना के बारे में। और जॉन सीना ने एक जो बहुत बड़ा कह सकते हैं रूमर कह सकते हैं या फिर एक जो स्पेकुलेशन फैंस की चलती है उसको बस्ट कर दिया है कि जॉन सीना को पूरी आज़ादी मिलती है WWE के अंदर, जो वो चाहता है उसे वही करने को मिलता है और विंस मैकमैन उसकी सारी बातें सुनता है। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि देखो भाई, मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हूँ और जो मैं कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ उस वजह से मैं उस पोजीशन पर आ पाता हूँ कि मेरे को थोड़ी बहुत ऐसे काम करने का मौका मिलता है अपने हिसाब से चीज़ों को घुमाने का, लेकिन जो चीज़ें मेरे को कही जाती है मैं उसको ही एग्जीक्यूट करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि जाते मैंने सीधा खुला चौड़ में विंस मैकमैन के सामने कुछ बोल दिया और वही चीज़ मुझे करनी ही करनी है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि जो बाकी सुपरस्टार्स हैं उनके हिसाब से उनका खुद का जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा कम है और वो इस वजह से क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इतने सालों से WWE के साथ हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनको पूरी क्रिएटिव फ्रीडम मिल गई कि वो जाके जो मर्जी उनकी मर्जी है वो जाकर करें। एक्चुअल में क्रिएटिव चीज़ें ही जो क्रिएटिव WWE का साइट संभालने वाले लोग हैं वही सारी चीज़ों को प्लान करते हैं। बट हाँ, जो प्रोमो वगैरह होते हैं उसके अंदर जॉन सीना का खुद का इनपुट होता है। लेकिन हाँ, जो प्रोमोज वगैरह होते हैं उसमें क्योंकि जॉन सीना का अपना खुद का इनपुट होता है तो उस वजह से हमको ऐसे लगता है कि जो सारी चीज़ें वो जॉन सीना खुद से कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर विंस मैकमैन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात थी भाई, मेरे लिए भी ये जानना इंटरेस्टिंग था क्योंकि वैसे ऐसा तो नहीं लगता था मुझे भी कि जाके बस जॉन सीना ने कह दी और वो चीज़ हो गई। एक्चुअल में जॉन सीना अपना इनपुट देते हैं, वही जो चीज़ें हैं वो स्टार्स को अलाउ होती हैं, क्योंकि ऐसे तो भाई कोई बंदा कुछ भी कर जाएगा ना। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का जो ये सोचना था कि जॉन सीना अपनी ही चलाते हैं, मतलब बिल्कुल ही वो बिल्कुल नेता हैं कतई, वैसा जॉन सीना ने उस बात को पूरा क्लियर कर दिया है। तो आपके लिए जानना कैसा था, अलग था, कुछ इंटरेस्टिंग था, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो ये सवाल तो आपके दिमाग में आता होगा कि भैया चलो सीएम पंक के रिलेशन WWE के साथ बेकार हैं, लेकिन क्या वो WWE को देखते हैं? तो इस पर कमेंट किया, देखो मैं WWE नहीं देखता हूँ, सीएम पंक ने क्लियर कह दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं फॉक्स पर था, WWE बैक स्टेज पर मैं एनालिस्ट था, तो थोड़े टाइम के लिए मैंने ऐसे WWE देखी थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई खास रीज़न मिलता नहीं है WWE को देखने का। इवन WWE के अंदर ऐसे बड़े बड़े स्टार्स हैं जो कि मुझे अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया कि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा कुछ है नहीं।
हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि उनके मोबाइल में WWE की ऐप ज़रूर है और ट्विटर पर भी वो WWE को फॉलो करते हैं, तो ये कुछ सीन है भाई सीएम पंक का। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, और रोमन रेंस तो भाई एक के बाद एक इंटरव्यूज़ के अंदर ना बिल्कुल ऐसे बम से फोड़े जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बात करी अपने प्रोमोस के स्क्रिप्टेड होने की कि ये कितने स्क्रिप्टेड होते हैं, कितने नहीं होते। रोमन रेंस ने कहा कि मेरे करियर में एक पॉइंट ऐसा था जहां पर मुझे स्क्रिप्ट दी जाती थी, या तो मुझे वो स्क्रिप्ट पर स्टिक रहना होता था या फिर उसके अराउंड ही मुझे अपनी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पर जब से मेरा ट्राइबल चीफ का गिमिक है, जब से मैं समर स्लैम में वापस आया हूं, मेरी कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती। मैं रिंग में जाता हूं, मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वही तुमको मेरे मुंह से सुनने को मिलती है, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। और फिर उसके बाद रोमन रेंस आते हैं वो मिशनरी प्रोमो वाली लाइन के ऊपर, जहां पर आपको पता है मिशनरी पोजीशन करके ये थोड़ा सा अडल्ट जोक रोमन रेंस ने क्रैक कर दिया था। और इस पर जब उनसे पूछा गया भाई WWE ने तो इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से उड़ा दिया था, मैंने आपको बताया नहीं था कि WWE ने इस चीज़ को सेंसर कर दिया था, तो रोमन रेंस कह रहे पता नहीं WWE को इसमें क्या अलग लगा, क्या अजीब लगा, क्योंकि ये तो मैंने ऐसी बात बोली थी जिसकी वजह से लोगों की ऐसे आईब्रोज ऊंची हो गई थी। और चलो अगर मान लो WWE को इससे दिक्कत है भी, तो WWE करेगी क्या? मुझे नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन से हटा देगी? वो कर नहीं सकते। और अगर हटा भी दिया तो मेरी जगह भरेगा कौन WWE के अंदर? मतलब रोमन रेंस इस टाइम पर इतने कॉन्फिडेंट है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चीज बोल रहे हैं, क्योंकि WWE के जो लोग हैं वो खुद भी रोमन रेंस को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब रोमन रेंस इस पोजीशन के अंदर है। तो भाई ये रोमन रेंस का एटीट्यूड चल रहा है। कहाँ तुम WWE उनके अपोनेंट के बारे में रोमन रेंस का एटीट्यूड बोलते हो, यहाँ पर तो उनका एटीट्यूड कुछ अलग ही है। जो WWE के खुद के बड़े लोग हैं, जो चीज़ें बुक करते हैं उसको लेकर भी भाई अलग ही लेवल पर जा रहे हैं रोमन रेंस। इनके रोमन रेंस के इस वाले प्रोमो से बात क्लियर होती है। वैसे हमारी जो आज की वीडियो थी गाइस वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।